तो हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में परिमेय संख्या के पहचान और परिमेय संख्या के बारे में जान चुके थे और अपरिमेय संख्या के बारे में जान चुके थे। आज हम करेंगे अपरिमेय संख्या के पहचान के बारे में, जानेंगे कैसे अपरिमेय संख्या को पहचानते हैं। चलिए अपरिमेय संख्या एक बार पढ़ लेते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था √3, √6, √8, 2.34 ऐसे ही डॉट आदि तक चल रहा है। और जैसे में आपका एक 1/0, 2/0 ये सब हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। 3/0 सब एक अपरिमेय संख्या। चलते हैं अब हम पहचान की तरफ चलते हैं। तो अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या का पहचान। पहला पहचान ये है कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसे लिख लेते हैं, तब आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो लिख लिया, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे √3, √2, √5, √6 ये सब का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। और जैसे में और भी होते हैं √12, √15, √54, √55 ये सब एक क्या हो गया हम लोग का अपरिमेय संख्या। ये सब का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। पूर्ण वर्गमूल जैसे कि √4 का एक पूर्ण वर्गमूल होता है, तो ये हम लोग का एक परिमेय संख्या हो जाता है। इसका एक पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। चलते हैं अगले इस और टॉपिक पे इसके चलते हैं और अगले पहचानने के तरीका पे। तो अगला पहचान ये है कि जिन संख्याओं के दशमलव प्रचार के अंत में डॉट लगा रहता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या बोले? जिन संख्याओं के दशमलव प्रचार के अंत में डॉट लगा रहता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। अंत होगा यहाँ पे। तो जैसे एग्जाम्पल इसका जान लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। 0.234 ऐसे डॉट जा रहे हैं। 0.2265 डॉट ऐसे ही जा रहे हैं। और भी एग्जाम्पल जान लेते हैं। 0.785 डॉट ऐसे ही चलते जा रहे हैं। और जैसे 7.258 डॉट ऐसे ही जा रहे हैं। जैसे 85.256 डॉट ऐसे ही जा रहे हैं। चलते हैं अगले पहचान की तरफ। तो अगला पहचान यह है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़, घटाव, गुना और भाग अपरिमेय होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आगे जोड़ का जान लेते हैं, फिर घटाव का, फिर गुना का, फिर भाग का। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे कि 2 + √2, 2 + √5, 3 + 4√2 और 5 + √6 ये सब क्या है हम लोग का अपरिमेय संख्या है। और भी जैसे अब जान लेते हैं घटाव में। जैसे यहीं पे 2 - √2, 3 - √3, 4 - √5 ये सब क्या है हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। 6 - √6 ये सब हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही गुना में जैसे देखिए 2 √2, 2 √7 ये क्या है? दो एक परिमेय संख्या हो गया और √2 एक अपरिमेय संख्या। ये दोनों का गुना क्या है? एक अपरिमेय ही संख्या है। ऐसे ही जैसे कि 3 √5, 5 √7 ये सब हम लोग का क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही इसका भाग भी देख लीजिए। भाग में जैसे हो जाता है 2/में √2, 3/में √3, 4/में √4 ये तो हम लोग का एक परिमेय संख्या होगा, ये नहीं होगा। जैसे हो जाएगा आपका √5/में
5, ये सब हम लोग का एक अपरिमेय संख्या होता है। 6/√6 कुछ भी ले सकते हैं। 3/√7 ये सब हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते अगले टॉपिक, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। चलिए इसको लिख लेते हैं तब आपको समझाते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं चलिए जानते हैं। वैसे दो अभाज्य संख्याओं का मस एक हो, यानी वैसे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म का मस एक हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले? वैसे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म का मस एक हो, यानी HCF एक हो, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम कहते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन अच्छा से कर देते हैं। तो चलिए लिख लिए। वैसे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका मस यानी होता है महत्तम समावर्तक, यानी इसको इंग्लिश में HCF भी कहते हैं, जिसका मस एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में दो युग्म हो गया आपका, जैसे में आपका 2 5 3 8 6 7 ये सब का मसा हम लोग का एक ही होता है। जैसे देखिए एक एक्सप्लेन कर दे। 2 को क्या लिखेगा? 2 × 1। 5 को क्या लिखेगा? 5 × 1। इसका मौसा क्या हो जाएगा? मौसा इसका एक हो जाएगा। ऐसे एक सिर्फ मिलना है इसका गुणनखंड में, तो मौसा इसका हो जाएगा 1। ऐसे ही सबका देखिए आप, ये सही इसका भी हो जाएगा 3 × 1, इसका 3 और 8 का, 3 और 8 का भी हो जाएगा आपका। कर देते हैं 3 × 1, 8 का भी करिएगा तो 2 × 2 × 2 × 1। इसमें क्या है? एक मिल रहा है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? सिर्फ एक हो जाएगा। इसी को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। आइए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं एक बार और पढ़ लेते हैं। वैसे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका मौसा एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 5 और 3 8 6 7 अभाज्य संख्या भी में जो भी आपको अभाज्य संख्या पता है वो सब ले सकते हो, वो सब का मौसा एक होना चाहिए, सिर्फ सब सहअभाज्य संख्या कहलाता है। चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, जिसको भाग एल्गोरिथम भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही चलेगा। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। धनात्मक जैसे इसमें से हम लोग कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, उसको भाग करना है, जिसमें भाग देना है इसको अति करते हैं। जिसमें दो संख्या लेते हैं जिसमें भाग देना उसको भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जिससे भाग देना उसको भाजक कहते हैं। जो आता है उसे भागफल कहते हैं, जो आता है भाग देकर उसे भागफल कहते हैं। और जो बच जाता है भाग देने के बाद उसे शेषफल कहते हैं। शेषफल कहते हैं। भाज्य को A से सूचित करते हैं, भाजक को B से करते हैं, भागफल को Q से करते हैं और शेषफल को R से करते हैं। इसी से हम लोग का एक फॉर्मूला आता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल भाज्य को हम लोग A से सूचित करते हैं। A बराबर में B इंटू में Q प्लस में R, यही हम लोग का हो जाता है A बराबर BQ प्लस R। ये हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला।
यहाँ पे आर का भी कुछ कंडीशन होता है। चलिए आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे 6 से यानी भाग देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 5 1। यहाँ पे जैसे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8, यह बच जाएगा 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही हम लोग 3 लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। देख रहे हैं आप, रिमाइंडर 0 भी हो जा रहा है, कभी 2 भी हो जा रहा है, कभी 1 भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन होता है हम लोग का आर होता है, आर हम लोग का 0 भी हो जाता है, पर आर हम लोग का देखिए निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आर हम लोग का कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, आर हमेशा 0 से बड़ा होता है। जब आर हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसलिए हम लोग का ये हो जाता है आर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट हमेशा जो होता है वो b से, r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है, r हमेशा b से छोटा होता है। b से छोटा यानी आपका देख रहे हैं भाज्य से हमेशा जो होता है शेषफल छोटा आएगा, यानी r देख रहे हैं इसमें 0 आ जाएगा, इसमें भी देख रहे हैं भाज्य से 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब हम हमेशा r से बड़ा होगा b, यानी भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। यहाँ पे वही कंडीशन आ जाएगा, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं हम लोग r इज 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, बट b हमेशा बड़ा होगा r से। तो यहीं पे होता है हम लोग का यूक्लिड विभाजन खत्म। चलते हैं अगले टॉपिक पे। उससे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग मसा निकालते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग मसा निकालते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। जैसे में क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है 135 और 225, इसमें से आगे मानेंगे आप, माना सबसे बड़ा वाला को a मानेंगे और सबसे छोटा वाला को b मानेंगे। माना a बराबर 225, b बराबर 135। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे भाग एल्गोरिथम से भी लिख सकते थे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है हम लोग का, a बराबर BQ, a बराबर हो गया यहाँ पे BQ प्लस R, यहाँ पे लिख देंगे 0 से बड़ा R होता है या ग्रेटर देन B होता है R से। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 225, तो 135 से करेंगे तो एक बार में होगा, बच जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 90 बच जाएगा। फिर 135 को करेंगे 90 से इंटू में 1, फिर इसमें 135 हो गया यहाँ पे जा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 बच जाएगा। फिर 90 को करेंगे यहाँ पे तो 45 इंटू 2 प्लस 0, तो जो हम लोग का आता है ना फर्स्ट में ये भाज्य, वही हम लोग का मसा हो जाता है, यानी जो भाजक होता है वो हम लोग का मसा हो जाता है। जैसे इसको यहाँ पे भी तोड़ के मैं बता सकता हूँ। जैसे देखिए आप लोग को यदि तो गुना और भाग को तोड़ने में दिक्कत होगा तो आगे आप ऐसा लिख लीजिएगा 135 को डिवाइड करना है 225 से, तो एक बार में करिएगा 135, कितना बच गया यहाँ पे आपका
90, फिर 135, फिर यहाँ पे हो गया 90, फिर यहाँ पे आपका हो गया 45, फिर यहाँ पे हो गया 90। यहाँ पे 2 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आता है ना भाजक, वो उसी को लेना हम लोग को मौसत है। इसका यहाँ पे लिखेंगे अतः ये नहीं होगा ऊपर, अतः 135 और 225 का मौसा 45 होगा। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। कल इस पे हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप लोग याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग मौसा निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा यानी HCF निकलता है, HCF निकलता है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है हम लोग का 10 और 15 का मौसा अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करें। जैसे 10 का करना है हमें, 10 का करना है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और ऐसे कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे आपने बचपन में किया हुआ, इसको 2 से करेंगे आगे, सबसे छोटा अंक से पहले करते हैं, जिसे कटता है 5, फिर इसको करेंगे 5 से 1, तो इसको लिखेंगे 2 × 5। 1 को नहीं लिखते हैं या लिख भी सकते हैं आप। ऐसे ही 15 का भी करना है। 15 का यदि आप ऐसे करते हैं, ये होगा 3 से 5 और ये 5, 3 × 5 × 1। तो इसमें कौन कौन मिल रहा है? 5 है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 मौसा हो जाएगा। इसमें से हम लोग का 5 मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 10 और 15 का मौसा 5 आया है। 1 भी है तो 1 ऐसे गुना करेंगे, 5 × 1 और ये 5 लिखा जाएगा। चलते हैं ट्रिक पे अब। पहले दोस्तों हम ट्रिक से जानेंगे इसका मान कैसे निकालते हैं। जैसे 0.6 है, जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतना 9 नीचे आ जाएगा। जैसे 0.6 है तो 6 ऊपर आ जाएगा, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी है, 0.4 है तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 4 के बट्टा में 9 हो जाएगा। ऐसे ही है 0.575 है तो इसके ऊपर बार है तो 5/9 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है 0.7 के ऊपर बार है तो 7/9 हो जाएगा। इसे यहाँ पे है 2 संख्या के ऊपर बार है, तो जैसे 99 है तो 2 संख्या के ऊपर है तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 0.19 2 संख्या के ऊपर है 19/99 हो जाएगा। अब मान लीजिए ऐसा रहा 0.16 कि वो एक संख्या के ऊपर बार है, तब इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, 16 बट्टा लिख देना है। 16 में एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर नहीं है, तो एक संख्या के ऊपर नहीं है तो इसका 10 हो जाएगा। जिस पे नहीं है उसका 10 ले लेंगे, इस पे नहीं है, एक के ऊपर नहीं है तो ये 10 हो जाएगा, और 6 के ऊपर बार है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/90। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.169 है, इस पे यदि बार है तो हो जाएगा 1600। 2 संख्या के ऊपर बार नहीं थी, सरका पे है तो 100 इंटू में 9 पे बार है तो इंटू में 9 पे बार है तो 9 नहीं, जिससे किसी 7 पे भी रहेगा तो 9, एक संख्या एक कम लेना है 10 की जगह। तो ये हो जाएगा 169/900। वैसे ही चलिए हम आपको इसका एक प्रूफ दे देते हैं ये कैसे आया है। ठीक है, इसका एक प्रूफ दे देते हैं हम इसका 0.6 का। फिर चलेंगे अगले टॉपिक पे। चलिए, यदि आपसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बोलेगा 0.6 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त करिए। तो आप लोग ऐसे करिएगा, लिखना है माना
माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार, तो 0.6 के ऊपर बार को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.666 ऐसे ही जा रहा अनंत तक चल जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे ये समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा 1 के ऊपर बार था, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे, लिखिएगा समीकरण 1 में 10 से गुना करना, 10 से गुना करते हैं, गुना 10 किए तो ये आ जाएगा आपका कितना 10x, और इसमें करिएगा तो 6.666, जितना से गुना करिएगा उतना अंक इसका आगे आ जाएगा। इसका चलिए अति करते हैं, उतना अंक आ गया। तो अब लिखिएगा इसमें, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2 मान के, और इसको आगे बढ़ाइएगा, लिखिएगा समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 क्या है हम लोग का 10x है, और ये क्या है 6.666, ऐसे ही चल जाएगा 10.666, और जो हम लोग का पहला समीकरण ये है, तो ये आ जाएगा x बराबर में 0.666, इसमें घटा रहे हैं तो यहाँ पे भी घट जाएगा, घटाने का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पे भी, तो घटे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का घट के आ जाएगा 9x, और ये कट जाएगा, इधर का अनंत वाला पूरा कट जाएगा, देख रहे हैं ये भी अनंत और ये भी अनंत है, तो इधर बच जाएगा 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 6/9। जो बताया मैंने वो प्रूव कर दिया। चलते हैं अगले और 1-2 ट्रिक जान लेते हैं। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जैसे हम लोग को ये जैसे 1.6 है तो लिखेंगे 16, आगे 16 लिख देंगे, माइनस 1, जो संख्या आगे उसको माइनस कर देना है, और 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 15/9। जैसे इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, जैसे क्या है 7.8, तो 78 माइनस 7 के ऊपर बार नहीं है, तो ये हो जाएगा -7 बटा में एक संख्या के ऊपर बार है बटा में 9, तो ये क्या हो जाएगा 71/9। ऐसे ही ये भी है 2.5 है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2 के ऊपर बार नहीं है, 5 है एक संख्या, तो ये हो जाएगा 23/9। ऐसे ही ये भी है, देखिए इस पे 2 संख्या के ऊपर बार है तो 355, आगे जो भी रहेगा उस पूरा लिख देना है, दशमलव हटा के। 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, इस पे बार नहीं है, सिर्फ 3 पे नहीं है, तो -3 कर देंगे, बट्टा में 2 संख्या था दशमलव के बाद, अब बार है दोनों पे, तो हो जाएगा 9, यही ना होगा। तो ये घटाएंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा आपका 352 बट्टा में 99। इसको आप काट भी सकते हैं, जो जैसे इसको काटिएगा कटेगा ये 3 से, ये भी कट जाएगा, आप इसको काट भी सकते हैं। बताइएगा इसका वैल्यू क्या है कमेंट में। तो इसका जैसे 7.25 है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा, आगे पूरा लिखाएगा, इस पर क्या हो जाएगा 725, तो 21 के ऊपर बार नहीं है, 72 के ऊपर बार नहीं है, तो 72 माइनस कर देंगे, अब बट्टा में क्या है 2 अंक है, एक है 2 के ऊपर बार नहीं था, ये हो जाएगा 10, इंटू में 1 के ऊपर बार है तो 9, क्या हो जाएगा आप कमेंट करिएगा। इसको भी हम काट देते, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा घटेगा तो बताइए, इसमें से इतना जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 653 बटा में 90, 10 इंटू में 9। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन था, देख लेते हैं, आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जैसे 6.23 है, 3 के ऊपर बार है, तो इसको करेंगे 623 माइनस में 62, 62 के ऊपर बार नहीं है, बट्टा में 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 10 इंटू में 9, ये कितना आ जाएगा देखिए, घटेगा तो आपका बच जाएगा 561 बटा 90। इसका चलिए इसका भी एक प्रूफ देख लेते हैं 6.23 का। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। 6.23 के ऊपर बार को PYQ के रूप में व्यक्त करें, ऐसा ही बोर्ड में भी पूछता है। तो चलिए लिखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको।
सॉल्व लिखिएगा, पहला में लिखेगा माना कि x बराबर है 6.23 के ऊपर बार। तो इसमें x में आगे फर्स्ट में गुना करना है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो लिखिएगा समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर समीकरण 1 में 10 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 6.3 पे बार ही रहेगा। 0.3 पे बार को ऐसे कर सकते हैं, 3.3 ऐसे डॉट कर सकते हैं। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2 इसको मान लीजिएगा। फिर इसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 में 100 से गुना करना, 100 से गुना करने पर चलिए इसको करते हैं। समीकरण 1 क्या था हम लोग का, x बराबर था 6. इसमें 100 से गुना करेंगे 100x 623.333 ऐसे ही चल जाएगा। तो लिखेंगे इसको समीकरण 3 मान लेना है, लास्ट वाला को लिखिएगा समीकरण 3 - 1 करेंगे। समीकरण 3 था हम लोग का 100x बराबर 623.33 ऐसे ही जा रहा था अनंत तक। सेकेंड समीकरण था हम लोग का 10x 62.333 ऐसे ही था। इसको घटा देना है, घटाइएगा तो दोनों में नीचे आते आ जाएगा, ये आ जाएगा 90x। ये हो जाएगा घट के कितना आ जाएगा 500, इससे 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 561। ये आ जाएगा x बराबर में 561/90 तो यहाँ पे आपका देखिए प्रूव हो गया सेम। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1 NCERT।